हाय गाइज, आई एम आशुतोष वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली स्कॉलरशिप के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा ये स्कॉलरशिप क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, कितना पैसा मिलता है, ईयरली आपको कितना मिलता है, कितना दिन तक मिलता है, सारे कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इन्वेस्ट योर टैलेंट जो स्कॉलरशिप है रियली एक बहुत अच्छा खासा स्कॉलरशिप है, बट ये लेना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं बोल सकते। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट में आप डिसाइड करोगे स्कॉलरशिप कैसा है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है इटालियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा दिया जाता है। यू कैन से इनडायरेक्टली इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जैसे कि इटालियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी इसमें शामिल। तो एक्चुअली ये जो स्कॉलरशिप का मेन मोटो यही है, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ये स्कॉलरशिप ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप के लिए 17 कंट्रीज़ का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें इंडियन स्टूडेंट भी एलिजिबल है। ठीक है, इंडिया से जो स्टूडेंट आना चाहते हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक लिमिट है, ओनली मास्टर्स करने के लिए जो स्टूडेंट आना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स PhD वाले नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो इसमें जो मास्टर्स वाले हैं, मास्टर्स में भी कुछ स्ट्रीम से वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्चर। ये तीनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पहले आपको पोस्ट शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा इसके हिसाब से। ठीक है, और ये सारे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है ये स्कॉलरशिप। इसके लिए आपको कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए 24 यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, पॉलिटेक्निको डी मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिन, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा, पीसा, बट इसमें सापिएंजा नहीं आता, इसमें टोर वर्गाटा आता है, सापिएंजा इसमें नहीं आता। टोटल 24 यूनिवर्सिटीज़ के पास ये स्कॉलरशिप देने का ऑप्शन है। अगर आपको ये 24 यूनिवर्सिटी में से एडमिशन मिलता है, फिर जाके आप इन्वेस्ट योर टैलेंट स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है मैं आपको बताऊँ, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको पासपोर्ट तो चाहिए होता है, उसके बाद आपके पास बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अगर आप अपीयरिंग स्टेज में हो, बैचलर्स आप अभी फाइनल ईयर में हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री ख़त्म होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं तो अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया है, आपको आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिसमें ये मेंशन रहेगा कि आपका बैचलर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है, ग्रेड शीट, मार्कशीट, उसका डिटेल्स चाहिए। उसके अलावा आपका CV वो चाहिए, एंड आपका मोटिवेशन लेटर यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। आपको एक मोटिवेशन वीडियो बनाना पड़ता है, 1 मिनट के अंदर आपको एक मोटिवेशन वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा, आप यहाँ पे ये लोग क्लियरली मेंशन किए हैं कि रिलेवेंट फील्ड के लिए ही स्कॉलरशिप मिलेगा। मान लीजिए आप मैकेनिकल से हो या फिर आप मेकाट्रॉनिक्स से हो, आप उसके रिलेटेड मेकाट्रॉनिक्स कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए। आप मेकाट्रॉनिक्स मान लीजिए आप मेकाट्रॉनिक्स से हो, या फिर आप एरोस्पेस से हो, आप एरोस्पेस के फील्ड के ऊपर अप्लाई कीजिए। आप मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर अप्लाई मत कीजिए। शुड बी वेरी स्पेसिफिक, आपको वेरी स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और आपका मोटिवेशन लेटर 1 मिनट के अंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये लोग बहुत अच्छा शानदार अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ भी आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इंटर्नशिप यहाँ पे जो होता है, यूरोप में जो इंटर्नशिप होता है वो पेड इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में भी आपको पैसा मिलता है। सो यू कैन से इट इज़ ए काइंड ऑफ जॉब। अगर इंटर्नशिप में आप थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको जॉब भी मिल जाता है, मतलब आपको सेम इंटर्नशिप में वो लोग आपको हायर कर लेते हैं। तो इंटर्नशिप मिलना भी एक अच्छा चीज़ है यहाँ पर। तो ये था आपका मोटिवेशन वीडियो। उसके बाद आपको MOI देना पड़ेगा। इंग्लिश अगर IELTS है तो IELTS अटैच करो, नहीं तो MOI अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो वो अटैच करो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बट अगर ये अटैच कर रहे हो तो आपके लिए एक एडेड बेनिफिट होता है इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये था पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन चालू हो गया है, 15 फरवरी इसका डेडलाइन है। तो दोस्तों, जाके सारे डॉक्यूमेंट अगर रेडी है तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है वो बहुत ही ईजी है।
इन्वेस्ट इन इटली गूगल में सर्च कीजिए, सीधा आपको सारे कुछ डिटेल्स दे देगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और इसमें आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है दोस्तों, इसमें आपको 9 मंथ के लिए मिलने वाला है। टोटल 8100 यूरो आपको मिलने वाला है। बोल सकते हो मंथली 900 यूरो 9 मंथ तक आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको ट्यूशन फ़ी वगैरह वेवर भी, इसमें आपको ट्यूशन फ़ी वेवर भी मिलता है, बट इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का ऑफर नहीं होता है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप जो है ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी रिन्यू हो सकता है, बट रिन्यू करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, जैसे कि आपका अटेंडेंस इन द यूनिवर्सिटी वो दिखाना पड़ेगा, इंटर्नशिप दिखाना पड़ेगा, एंड इटालियन लैंग्वेज क्लास आप अटेंड कर रहे हो या इटालियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका एलिजिबिलिटी फॉर द रिन्यूअल। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो सबसे खासियत चीज़ है वो है इंटर्नशिप। आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ ये लेके जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और यूनिवर्सिटी भी सारे अच्छे यूनिवर्सिटी होगा इटली में, जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है सारे अच्छे ही यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और पब्लिक यूनिवर्सिटी का आप कोई भी क्वेश्चन नहीं, पब्लिक यूनिवर्सिटी के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि इनका सारे कुछ बहुत ही अच्छा होता है। मतलब एजुकेशन का स्टैंडर्ड बोलो या कुछ भी बोलो, सारे कुछ बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का होता है, सारे कुछ बहुत ही एक्सीलेंट स्टैंडर्ड का होता है। ठीक है दोस्तों, ये था इन्वेस्ट इन इटली के बारे में। आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया आया होगा ये स्कॉलरशिप क्या होता है, कितना मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब मिलता है, सब कुछ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ like and subscribe our channel. See you in the next video. Bye bye, take care.